मतलब धनखड़ी गांव है, छोटा सा गांव है जी। और जड़े थी अड़ बात करें तो ग्राउंड वगैरह इतनी अड़ सुविधा भी कोने है। कामयाबी पाने के लिए सुविधाओं का रोना हमारे खिलाड़ी नहीं रोते जी। कामयाबी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, जज्बा और जुनून चाहिए इसके लिए बस। जींद जिले का गांव धनखड़ी छोटा सा गांव है जिसमें ना कोई खेल स्टेडियम है ना ग्राउंड है। इस गांव की बेटी सोनिया एक छोटे ही परिवार में निकल कर आज जर्मनी पहुंच गई और इसका जो संघर्ष है, कड़ी मेहनत है, वो आप लोगों ने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करांगे। और जो इनके कोच हैं सुरेंद्र सिंह, जो गांव भूसलाता इनके पड़ोसी गांव तय है, और उनका संघर्ष जो इनके पीछे रहा है वो चीज़ इस वीडियो में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करांगे। इस वीडियो में आप लोग पूरी देखियो। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद के छोटे से गांव में धनखड़ी में। और इस छोटे से गांव की लड़की ने कमाल कर दिया है भाई। इंडिया की टीम में सिलेक्शन होया है रेस में, रिले रेस में, 200 मीटर की रेस में। सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगी। एक बिल्कुल एक गरीब घर में तले कड़का है और इतने ऊपर पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। अपने गांव में आपने बेरा है कि सुविधा की भी बहुत कमी हुआ है। और अगर आप देखोगे कि जो लड़की है जिस ग्राउंड पे खेल रहा है उस ग्राउंड पे आपने कोई सुविधा भी नहीं मिलेगी। और ये गांव है, बिल्कुल छोटा सा गांव है धनखड़ी, लेकिन धनखड़ी है इब जाना जाओगा क्योंकि उस लड़की की वजह है, सोनिया की वजह है। तो उसका घर है, आपने एक बार पहला घर दिखा दे, छोटा सा घर है। और परिवार से मिलवाओगे, माँ है जो माँ सिलाई करे है, पिता है जो मिस्त्री है, चिनाई का काम कराया करे। तो यो छोटा सा घर है उसका। लेकिन लड़की एक गरीब परिवार में तले कड़का है और इतनी दूर तक पहुंच गई। लड़की का जज्बा, लड़की की हिम्मत और इतना जोश। तो परिवार से हम बातचीत करांगे। एक छोटा सा गांव लेकिन काम बहुत बड़ा कर दिया इस गांव की लड़की ने। राम राम जी। आप सोनिया की माँ हो? हाँ जी। सोनिया की माँ? सोनिया की माँ हूँ जी। माँ हो? हाँ जी। नाम क्या है आपका? शीला है जी। शीला है। हाँ जी। आप सिलाई करो हो? हाँ करूँ जी। सूट सिला करो? हाँ सी में लिया जी एक आधा। अच्छा। हाँ। और जो सोनिया के पिताजी है वो क्या काम कर रहे हैं? वो तो चढ़ाई का कराया है जी। चिनाई का? हाँ। अच्छा। राम राम भाई। राम राम जी। आपका क्या नाम है? मेरा सुमित नाम है जी। सुमित। आप छोटे हो सोनिया से बड़े हो? नहीं बड़ा हूँ जी। बड़े हो? हाँ जी। तो आप क्या काम करो? मैं चढ़ाई का है जी। चिनाई का। जब आप लोगों ने न्यू बेरा पट्टा कि सोनिया का सिलेक्शन हो गया है तो कितनी खुशी हुई है? बहुत ज़्यादा खुशी हुई जी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई हाँ है। जी। बिल्कुल भाई, इतनी खुशी हुई है। वो क्या करा ना कि इसी बेटी सब क्या पैदा हो, तो सच में सब क्या पैदा हो। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार जी। तो मास्टर जी इसमें सबसे बड़ा आपका हाथ है ना? सबसे बड़ा तो ऊपर वाले का जी, और बेटे की मेहनत और गांव वालों का साथ, परिवार और अभी कह रही है। और इसका साथ है जी। और इस बिना तो उरे लग पहुँचे नहीं पाए थे हम। और एक बार मास्टर जी आप ये बताओ कि सोनिया का सिलेक्शन है क्या में हुआ है? इसका जी वर्ल्ड एथलेटिक्स जो टूर्नामेंट होती है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम होंगे जर्मनी के अंदर, राइन रूर जो जगह है वहाँ पे। उससे पहले थोड़ा बताना चाहता हूँ, पहले इंटर कॉलेज होते हैं, उसके बाद नॉर्थ जोन होता है जैसे लड़कियों के, फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हुई थी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में लड़की का मेडल था। उसके बाद फिर एक टाइम ट्रायल होती है, ट्रायल के अंदर फर्स्ट पोजीशन भी लानी होती है और जो टाइम है वो भी compete करना होता है। तो लड़की ने उसमें बाजी मारी, फर्स्ट पोजीशन आई है और इंडिया को 200 मीटर में रिप्रेजेंट कर रही है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के अंदर देखते हैं 23 तारीख को जर्मनी के अंदर। जर्मनी। हाँ। तो भाई जर्मनी में खेलेगी, देखेंगे भी छोरी इंडिया के झंडे का अड्डे की उड़ा है। फिर अपना आगे की भी तस्वीर दिखाओगे क्योंकि छोरी का जज्बा देख लो कि एक धनखड़ी गांव में निकल कर, छोटा सा गांव है, बहुत लोग तो जानते भी कौन है कि धनखड़ी है कड़ा है, लेकिन उड़ेती पहुंच गई कि जर्मनी में खेलेगी। अच्छा सर नो बताओ कि मतलब धनखड़ी गाँव है, छोटा सा गाँव है जी। और जड़े थी अड़ बात करें तो ग्राउंड वगैरह इतनी अड़ सुविधा भी कौन है? कामयाबी पाने के लिए सुविधाओं का रोना हमारे खिलाड़ी नहीं रोते जी। कामयाबी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, जज्बा और जुनून चाहिए इसके लिए बस। तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है जी। तो फिलहाल के लिए मैं इतना बताना चाहूँगा, सारा फोकस हमारा बेटी की रेस पर है। 200 मीटर और 4x100 जो रिले रेस है उसमें हमारे इंडिया को गौरवान्वित करने जा रही है बेटी। हम उसी पल के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, देखो इस चीज़ का एक पार्ट और भी है कि जड़े तय सोनिया ने खेलना शुरू करा और मास्टर जी ने उड़ा खिलाना शुरू करा। आज भी उड़ा बहुत सारी लड़कियां खेल रहे हैं, उसका एक पार्ट आपने कल न दिखाओगे हमें कि
कीसा ग्राउंड है, किस प्रकार तक जोड़ तोड़ कर करके वो चीज़ इकट्ठी कर रखी है और उड़े तक निकल के और फिर जर्मनी पहुंचना बहुत बड़ी बात है। सच में मास्टर जी कमाल कर दिया। जी, काबिले तारीफ़ है, आश्चर्यजनक बात है। कितने ग्राउंड है इंडिया में, बहुत बड़ी एक्सीलेंसी हैं, NCOE सेंटर चल रहे हैं और इंडिया के अंदर खेलों में इंडिया बहुत कुछ सरकार कर रही है। लेकिन एक गरीब मजदूर की बेटी और एक मिट्टी के ग्राउंड से उठ के सीधे गांव से डायरेक्ट जर्मनी जा रही है, ये इससे बड़ी खुशी की बात और हमारे लिए और हमारे गांव के लिए हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। तो मास्टर जी आप कौन से गांव से हो? मेरा गांव भौंसला है। मैं यहाँ पर JBT टीचर के तौर पे आया था 7 में, 2007 की बात है। तो ये लंबी कहानी है, अभी हम बेटिया के बारे में बात करें तो बेहतर होगा। मास्टर जी देखो, आपने उस गुड़िया को खिलाना शुरू कराया था, सोनिया को। जी। कितने साल से खेल रही है सोनिया? ये मेरा ग्राउंड यहाँ पे जी 15 साल से चल रहा है और लड़की जब नर्सरी में ही पहली क्लास में मेरे पास पढ़ती थी और अंडर 11 खो-खो की जब टीम तैयार हुई थी तो पहली बार जब लड़की खड़ी हुई थी, वो मैं सीन मेरे को याद आ रहा है, जब सलवार टांग के वो ग्राउंड पे खड़ी हुई थी रेस लगाने के लिए, तो वो दिन मैं याद करता हूँ। और आज जो आज जर्मनी का इंडिया की कॉस्ट्यूम में जब दौड़ेगी उसको देखने के लिए, जो पीछे इंडिया लिखा हुआ है ना, उसको देखकर हम बहुत हतोत्साहित हैं और हमें उम्मीद है बेटी ज़रूर कामयाबी हासिल करेगी। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है? महावीर जी। महावीर जी, आप के लागो सोनिया के अंकल। अंकल लागो। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपके गांव की बेटी ने, आपकी ही बेटी ने इतना गजब का काम कर दिया? देखो जी, हमें तो इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि एक छोटी ही नगरी के अंदर एक मेहनती लड़की आज अपनी बेटी, सभी की छत्तीस बरादरी की बेटी, हरियाणा की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है और देश के लिए तिरंगा लहराओगी। उसके लिए काफ़ी ऐसा, बस क्या कहूँ मैं आपको, इतने उतावले हैं देखने के लिए वो दिन, जिस दिन उसके तिरंगा लहरा के ना पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाओगे, दिल बाग बाग हो जाएगा। ऐसी भाग्यशाली बेटी सबको पैदा दे भगवान। भाई देखो, जरा अपने गांव का तो नाम रोशन करा ही करा, साथ में माँ बाप का नाम रोशन करा, अपने स्टेट का भी नाम रोशन करा और जरा जर्मनी में जाकर है अपने इंडिया का नाम रोशन करा, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो माँ है, ये इनकी सिलाई मशीन दरी है, तो आप अंदाज़ा लगा सको हो कि मतलब परिवार है, बिल्कुल एक नॉर्मल परिवार है और इस परिवार में तले कड़का है, मतलब कितनी कठिनाई तय लड़का ना, और जब वह लड़की उड़ा पहुँची होगी, बहुत सारे इस चीज़ का रोना रोदे है कि हमने वह सुविधा नहीं मिल रही। अगर वह सुविधा मिल रही होती तो हम उड़ा पहुँच जाए, हम न्यू कर दें हैं। लेकिन वह भी इस घर की लड़की है, इस छोटे से गांव की लड़की है, लेकिन फिर भी उसने सुविधाओं की कमी होते हुए भी फिर भी उड़ा पहुँच गई है। तो आप क्या कहना चाहोगे अपनी बेटी खातिर? मैं तो नहीं कहना चाहूँगी जी भाई, आप पढ़ रहे हो पढ़ को नहीं रही जी। तो भाई देख लो, माँ बाप ने तो न्यू भी नहीं वेरा कि जर्मनी सैकड़े सी, लेकिन खुशी है। हाँ जी। कब गई थी सोनिया? सोनिया तो परसों गई थी जी। परसों गई थी। 18 न गई थी जी। 18 की शाम में गई हाँ थी। जी। तो उससे दिन बात हुई थी सोनिया से? ना फिर भी हुई थी जी शाम ने। अच्छा। हाँ, अगले दिन शाम ने हुई थी। तो आपने तो सोनिया खेलती देखी होगी, खूब मेहनत करी होगी। हाँ जी। क्योंकि नु क्या आग्रह है कि माँ बाप की और भी ज्यादा मेहनत हो उस हाँ। चीज के पीछे। देखा है जी, अपने बच्चे ने समझावे हैं, खेल दे तो देखी है। आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि माँ ने तो इतना है बोली बाड़ी है, वैसे अपना काम करने वाली है, सीधी सादी है, इतना बेरा कोने है। मजनू है जी, मेहनत तो लड़की भी कर रही है जी, फिर उसके साथ सर भी है साथ में। तो वीक में 2-4 दिन यहाँ प्रैक्टिस करें, 2-3 दिन नरवाना स्टेडियम में जाओ जी प्रैक्टिस करने लगातार। तो जी बहुत बढ़िया कर रही है जी, हम तो यह उम्मीद है जीत का जी, फिर खुशी होगी जी बढ़िया। तो भाई देखो, माँ का तो यह है जी, अपना रोटी पानी दे टाइम पे, और के बढ़िया संस्कार दे बच्चे ना, और के देखो भाई एक चीज और होया करे अपने गामा में, मैंने देखी है कि अपने गामा में तो जब कोई भी लड़की है बाहर जाकर खेलना शुरू करे है तो लोग बात भी बहुत सारी बना हुआ है, वो चीज़ भी सुननी पड़ा है, क्योंकि एक अपनी आर्थिक स्थिति तक गुजरना पड़ा है उस परिवार ने, लेकिन उन चीज़ों तक भी गुजरना पड़ा है कि भी लोग बाग के कह रहे हैं, तो वो चीज़ भी बड़ी है। लेकिन सारी चीज़ों ने पार करके और उड़ेती पहुँचना वह बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी होया होगा? नहीं तो हमने किसी की वह नहीं सुनी नहीं जी। ना सुनी जी, बता छोरी उड़ा पहुँच हमने सुनी है कोई नहीं, पहली बात तो यह है। और फिर जो सर जी है ये बहुत साथ दे रहे हैं, बढ़िया जमा सब बच्चों के लिए बढ़िया है। तो हाँ, इन्हें बहुत साथ दिया। आपकी शादी हो रही है? हाँ जी।
अच्छा, तो आप भी मिस्त्री का ही काम करो? हाँ जी, मिस्त्री का जी। तो जो चिनाई करे करे, हाँ जी। तो भाई देख लो, ये आप लगा लो, या तो दरी है सोनिया की माँ की मशीन जिसकी गिला चल ले जाए। क्या एक सूट सीम दो आप? ये तो जी थोड़ा है वो तय कर लिया ये बस तो जी काम। उम्र का है जी, बस पहले तो सी में बहुत ज़्यादा। ये मदर थोड़ी सी शर्मा रही हैं। ये मशीन अकेली इनकी माँ की नहीं है। अच्छा, मदर इनकी सिलाई करा है। जो तुरपाई का काम है ना स्पीड में, सोनिया को आप देखोगे ना सारे मिलके करते हैं। सोनिया भी अपना जेब खर्च निकालने के लिए सिलाई का काम उसकी माँ के साथ बैठ के करती है। मतलब सोनिया है उड़े थी पहुंच गई जर्मनी थी, लेकिन काम फिर भी घर का भी कर दे सारा। कर्म 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 पूजा है। काम लगातार करती हैं। मेरे जितने भी खिलाड़ी हैं ना, घर का काम करने में कोई कोताही नहीं करती। घर का काम और पढ़ाई सारा काम करते हैं जी घर आप का। कल जाके देखोगे ग्राउंड पे, जो भी हमारी एथलीट लड़की होती हैं वो बोलती हैं खिलाड़ी पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। इतने उदाहरण हैं, बहुत ज़्यादा उदाहरण हैं। लड़की क्लास में भी टॉप करती हैं, स्कूल में एक दिन भी नहीं गई हैं क्लास में टॉप, और गेम में तो टॉप हैं ही। अभी सोनिया ने मतलब क्या कर ली इसमें, ग्रेजुएशन? सोनिया की ग्रेजुएशन उसकी है। अभी उसका PGDCA जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसका पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एडमिशन है। साथ में पढ़ाई भी कर रही है? साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं। लेकिन जो इस लेवल पे पहुंचने के बाद पढ़ाई दूसरे नंबर पे आ जाती है, गेम पे सारा फोकस है। तो सर आपको कब पता चला था कि सोनिया का सिलेक्शन हो गया? हम उसी मौके मौजूद थे। हम इसका भाई साथ में, जो कोई टूर्नामेंट ऐसी आज तक हुई नहीं जिसमें हम साथ में ना गए हों, अच्छा, फैमिली वाले ना गए हों। तो वहाँ पर जब उसने सबको पराजित किया तो बोर्ड पे जो रिजल्ट आया था उसको देखते हम तभी समझ गए थे भाई हमने अपनी कंडीशन पूरी कर दी है। बाकी फिर भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जो बोल रहे थे भाई रिजल्ट बाद में घोषित करेंगे, उसकी सूचना हमें मिल गई थी। फिर तो जिस टाइम पे आपने बोर्ड पर रिजल्ट देखा तो उस टाइम पे अंदर से क्या? बस स्पीचलेस, बोल नहीं सकते। उस लम्हे को महसूस किया जा सकता है। जितने भी हमारे साथ कोच गए हुए थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो भी बड़े खुश थे, गदगद थे। तो भाई यो परिवार है, और इधर भी बात कर ले हम। राम राम जी। राम राम जी। तो आपके लागू हो? मैं भाई हूँ जी। आप भाई हो? हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे बेबे खातर? वहाँ मैं बहुत खुशी हुई जी जीत का है जी, और जो सिलेक्शन हुआ जी उसके बारे में बहुत खुशी है जी। और धन्यवाद करा जी सुरेंद्र सर जी का। इनती एक छोटे प्योद तैयार करी थी जी। इनती धीरे धीरे एक छोटे प्याद का प्योद तैयार करी जी। आज वो पूरी फसल तैयार हो रही है जी, जो एक पक चुकी है जी। हम तो दुआ यही करा जी लड़की जीते और गोल्ड लेकर आवा, और सारे गांव का नाम रोशन करे, पूरे भारत का, हरियाणा का, जींद का जी। मास्टर जी है जो उनके कोच भी है साथ में। मास्टर जी एक बात बताओ, आप JBT टीचर हो और साथ में कोच भी हो उनके जी। तो ये लगन कड़ी तो लगी थी? बस थोड़ा जुनून इसी चीज़ का था जी, क्योंकि गांव में आप देखोगे, आप सारी इंटरव्यू करो देखो भी हो, घर में 5 लड़की हैं, 6ठा लड़का है। 5 सरकारी स्कूल में मिलेंगी लड़कियां और लड़का प्राइवेट स्कूल में मिलेगा। एक नहीं, यहाँ पर सैकड़ों उदाहरण है। तो उस टाइम मैंने बस यही डिसीजन लिया था, इन लड़कियों को किसी न किसी तरीके से ऐसा बनाना है कि लड़के सोचें भाई काश हम इनकी जगह होते। तो वहीं से जुनून जागा था, और वो दिन है और आज का दिन है। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, न कि किसी सुविधा की हमें कोई कमी हमने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि मेरा एक ही नारा है कि वो है जो भी हमारे पास साधन है उसी के बेस पे हमने कार्य कर देना चाहिए। और वही एक चीज़ मैं खुल कर बता दूं आपने कि आज तक किसी MLA मंत्री ने ना कोई उड़ा सहायता करी है, ना अपनी तरफ तो कुछ दिया है कि ताकि लड़कियां है आगे बढ़े, उनकी सहायता हो। जितना भी इकट्ठा करा गया है वो सारा अपने आप जोड़ तोड़ करके इकट्ठा करा गया है, और फिर उस जोड़ तोड़ तक खेल करने और फिर आज उड़ा पहुँच गई। बाकी आपने तो खुशी तो बहुत हो रही होगी। हाँ जी, और घनी खुशी हो रही है बेटी की। हो रही है? और आप कौन से गांव की बेटी हो? मैं तो पानीपत करने की हूँ जी। पानीपत करने की? हाँ, सताने की। अच्छा। तो भाई ये माँ है, उधर वो ताई होगी शायद। राम राम जी। आप के लागू हो? मैं ताई लागू जी, सोनिया की। सोनिया की ताई लागू हो। नाम क्या है आपका? रानी है जी। रानी है। अच्छा, आप बड़े खुश हो रहे थे? जमा खुश हो रही हूँ जी मैं तो। अच्छा, हाँ, यह खुशी किस चीज की है? खुशी मेरी बेटी की है, आगे जावेगी, हमारा भी रोशन नाम होगा। हो गया था रात? हो गया। सही बात है। मन तो पूरी खुशी है जी। जर्मनी में खेल लगी? हाँ, अच्छा जी। हाँ। हाँ, खुशी के आंसू भी आ गए मेरे को। यार दाई तो हंसे भी है, रोए भी है, कि आंसू भी आ रहे हैं और खुश भी हो रही है। आपने मेहनत करती देखी है सोनिया? हाँ जी, देखी क्या था नहीं। अच्छा, सारियाण में तो स्कूल में जाया कर दी चक्कर मारने, सारियाण देखा कर। मेहनत करती पाया करती। हाँ, रोज
आई क्या क्या भाई दे आंसू आ रहे गिला सर गिला आंसू आ रहे। राम राम जी, आपका नाम क्या है? राम भगत सर जी। राम भगत है, तो आपके लागू हो भाई। भाई, तो खुशी हो रही है जी? हाँ खूब जी, है? खुशी बहुत है। और आगे से आ जाओ जी थोड़ी। आ जाओ मैडम। राम राम जी, आपके लागू हो? वायु जी। भाई हो? ले भाई, भैया ने तो है ना बहुत खुशी हो रही है, कहते होंगे भारती सी बेबे सबको एक नहीं दो चार हो। खुशी तो होती है जी, एक सगी बहन है ना, बहन जैसी है, चाचा की लड़की है सगी बहन जी, हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं और मन से करते हैं और हमें दुआ भी देते हैं भाई कामयाब हो। बिल्कुल। देखो भाई, एक बात याद आ गई मेरे इस चीज़ पे, न्यू क्या कर हमारे बड़े बुड्ढे की बेटी सबकी साज लियो हुआ है। भले ही उस माँ ने जन्म दिया है, लेकिन वो पूरे गांव की बेटी है और आज पूरे गांव ने उस पर गर्व हो रहा है कि बेटी ने बहुत गजब का काम कराया है। अंदर और भी कोई? आजा भाई आजा। राम राम भाई। राम राम जी। राम क्या नाम है? आशीष है जी। आशीष नाम है। तो आशीष, आप क्या कहना चाहोगे? इनका भी हाथ है जी साथ में। इसका भी हाथ है? इसका भी हाथ शुरू में इसी का हाथ है। सारा तो हमारे सर जी का था जी, हम तो बस इसकी स्टेपनी है। स्टेपनी? हाँ जी। स्टेपनी बहुत जरूरत पड़ेगा स्टेपनी। इन्हें मतलब ऐसा काम कर दिया कि आज तक किसी कोच ने, मैं तो साथ जाता हूँ सर के, 9 साल हो गए, मतलब किसी कोच ने करके दिया जो सर जी ने करके दिया। हमें प्राउड फील होता है इस पे। आपके ग्राउंड में ना मतलब कोई सुविधा भी नहीं है इसी, किसी एमएलए मंत्री ने कभी कुछ दिया भी नहीं, कोई डोनेशन भी नहीं आया? नहीं जी, हमको कोई थोड़ी बहुत सुविधा करते थे, हमारे आत्माराम है जिसके कारण आज हम इस मकान तक पहुंचे। लगाई थी जी। अच्छा, चलो भैया, आज प्योद है जो बड़ी हो गई है और बड़ी खुशी की बात है सबके लिए। तो सर, ये आत्माराम कौन है? आत्माराम का ये उसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी बनेगी मैम। मैं अभी हाँ टाइम पे बताना चाह रहा था उस चीज़ का, लेकिन आशीष ने जिक्र कर दिया। आत्माराम वो चीज़ है जी जो गांव के लिए गर्व होता है ना, गांव का गर्व है डॉक्टर आत्माराम बंसल जी। वो बंसल पूरा परिवार है जी गांव के लिए। तो डॉक्टर आत्माराम बंसल जी न्यूरोलॉजिस्ट हैं मेदांता में, जो इसी गांव में इसी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। 6 भाई हैं जो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं, लेकिन अपने गांव की तरफ जो जुड़ाव किसी को देखना है ना, वो धनखड़ी में आए और बंसल परिवार से आकर मिले। तो उनका सहयोग रहा? उनका पूरा हर तरह से सहयोग है। जब भी क्योंकि मैं एक जेबीटी टीचर हूँ और उस लेवल पे जो खर्चा होता है एक एथलीट को तैयार करने में, आप समझ सकते हो, एक एथलीट पर हर महीने का कम से कम 15-20 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है इसी लेवल पहुंचने के बाद। तो मेरी इतनी वो नहीं थी जहाँ तक मैंने खर्चा कर सकता था अपने तरीके से। इसके भाई ने सारी मजदूरी इतनी उस पर लगाई, इसके पापा की मैंने जो सारी उस पर लग रही है। तो ज्यों ही मैंने डॉक्टर साहब के पास जिक्र किया, सर मैं नहीं चाहता इस लड़की को स्पॉन्सर कोई बाहर वाला करे, तो डॉक्टर साहब ने बोले आप काम करो, आप टाइम दे रहे हो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। तो जब भी मुझे कोई ज़रूरत होती है गांव की किसी भी बेटी के लिए, मैं डॉक्टर साहब के पास कॉल करता हूँ और हमारी वो बिना पूछे इतने अंधे विश्वास के साथ हमारी बढ़िया परिवार है बंसल फैमिली। तो भाई यह चीज़ तो हमने बड़ी देखी है, जो बढ़िया हुआ है हमारे गांव के, वे जाकर बाहर रहने लगे, लेकिन उनके जुड़ाव बहुत है मिट्टी था। आज भी वे बाहर भले ही रहे हैं, लेकिन एक बारी गांव का नाम आ जाना तो उनका मन बड़ा खुश हो जाए है। तो बंसल परिवार का भी बड़ा जुड़ाव है। एक और बात बताना चाहता हूँ, वो डॉक्टर साहब हैं जिनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है और 1000 रुपये उनकी फ़ीस है। जींद मीनाक्षी जैन हॉस्पिटल में महीने के हर तीसरे चौथे वीरवार को आते हैं। लेकिन अपने गांव से कोई भी चला जाए तो आपको विरले केस मिलेंगे ऐसे, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देखते हैं, कोई अपॉइंटमेंट फ़ीस नहीं होती। और कोई फ़ोन मिला दे, अभी भंडारा लगा हुआ था, आप देखते डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब वहाँ पर बर्तन मांज रहे हैं, भंडारे के साफ़ कर रहे हैं, तो बड़ा दिल गदगद हो जाती है। ऐसे महान विभूतियों के गांव में सेवा करके मैं बड़ा कृतार्थ महसूस कर रहा हूं अपने आप को। भैया तो हमारा बंसल जी एक की बात कहा कर रहे हैं कि कितना चाहिए रकत चाहिए, बस और कुछ नहीं, बस वह चीज़ तैयार हो जाए है। और भाई देखो, एक चीज़ है थोड़ी बुरी भी लगेगी कि हम है जो चाहे मंदिर हो कितना भर भर कर दे हैं, उड़ा भी दान करे आवे, लेकिन इसी जगह दान करो ना जड़ा काम भी आवे, जड़ा हमारे देश की बेटी आगे बढ़े, जड़ा खेल कहना है। क्योंकि वो ग्राउंड है, हमने ग्राउंड देखा है और आपने कल दिखाओ भी उस ग्राउंड ने कि उस ग्राउंड में अगर सहयोग थोड़ा थोड़ा हो ना, थोड़े थोड़े सहयोग तब बहुत कुछ हो जा, लेकिन वो सहयोग जब होगा तो कितने न कितने काम आवेगा। और वे छोरी भी गुण गावेगी कि सहयोग कराया गया है तो हम आज उड़ा पहुँच गई। लेकिन भाई चलो वो ग्राउंड भी आपने बाद में दिखाओगे, लेकिन आज आपने बता दो कि आपने सोनिया के बारे में क्या कहना है, जो बेटी गांव की मिट्टी तले कड़का है और बिल्कुल एक गरीब परिवार तले कड़कन है, आज उड़ेती पहुँच गई कि जर्मनी में खेल लेगी और इतना बढ़िया काम कर दिया है कि शब्द नहीं है वो छोरी खातर। तो भाई तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो
ताकि न्यू क्या करे, देखो कोई भी बालक जब अच्छा काम करे ना तो न्यू क्या करे, चाहे आड़ की पसराड़ बोला दादा की ससुराड़ कितनी भी दूर हो, न्यू कहेंगे मारी छोरी है वह। और कोई माड़ा काम कर देंगे ना, चाहे पड़ोस में भी लागती हो, जब भी न्यू नहीं कहेंगे कि मारी है। तो भाई छोरी ने काम में ही सा कराया है कि कोई गवांड में भी बैठा ना गवांड में बैठा भी नहीं कहेगा भाई मारी छोरी है वह, और गर्व तक कह भी सके है क्योंकि काम ही सा कर दिया है। बाकी यो परिवार है और कोच सर ने भी बहुत मेहनत करी है, और जिसने भी इस चीज़ में सहयोग कराया बहुत बढ़िया काम कराया है। और छोरी सबकी मेहनत आज उड़े थी पहुँच गई, छोरी की खुद की मेहनत तो है ही है, बाकी सबकी भी मेहनत है, दुआ भी है सबकी। तो भाई तस्वीरें ने दबा के शेयर कर दो ताकि इस लड़की ने देख कर और लड़कियाँ भी कुछ ना कुछ सीख कर और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। फिर मिलेंगे, जय हिंद।